प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में बताया था और एक स्थिति में मैंने जब वस्तु कहाँ पर रखा हो, अनंत पर रखा हो, तो उसकी जो दो स्थितियां थी मैंने उसको क्लियर कराया था। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका एक चित्र बनाते हैं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया और ये आपका मुख्य अक्ष है। यहाँ लिख देते हैं, सॉरी, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर आपका मान लेते हैं ये मुख्य फोकस है और इसकी दुगने दूरी पर ये वक्रता केंद्र है। वस्तु यहाँ पर रखी गई है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो ये फोकस से होकर के जाएगी। चलिए, यहाँ फोकस से होकर के किरण गई। दूसरे किरण को हम कहाँ से ले लेते हैं, ये फोकस से होकर के आ रही है। ठीक, यहाँ कट कर रही है तो यही फोकस है। तो जब ये यहाँ से वापस लौटेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। ये देखिए, तो देखने के बाद आपको स्पष्ट होगा कि ये जो प्रतिबिंब बना ये कैसा बना है, उल्टा, वस्तु से छोटा। और जब बाईं तरफ बनता है तो क्या होता है, वास्तविक। तो देखिए, जब वस्तु कहाँ पर रखा जाए, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है और वास्तविक होता है। क्लियर? तो इस बात को आप लोग नोट करके रखिएगा। तो चलिए अगली कंडीशन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो, यानी यहीं पर वस्तु को रखा जाए, तो ये मुख्य फोकस है और ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। तो एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं, यहाँ से किरण जाएगी और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के लौटेगी। और मुख्य फोकस से होकर के अगर जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से परावर्तन के पश्चात जब ये लौटेगी किरण तो आपका यहाँ पर, यानी ये जो बन रहा है आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। देखिए कितना सिंपल है। आपने किरण आरेख खींचने का नियम जान लिया, उसके बाद देखिए कितना सिंपल लग रहा है आपको बनाना। जब ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ होगा एरो का निशान, ये तो क्या हो जाएगा, यानी मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है अगर प्रतिबिंब तो उल्टा होता है, और लेंस के सॉरी दर्पण के बाईं तरफ बनता है तो वो हमेशा वास्तविक ही होता है। और यहाँ साइज में आप देखेंगे, जब आप स्केल से खींचेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आप माप करके खींचेंगे तो एकदम इक्वल साइज में आएगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में हो। ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस है, अब इसके बीच में हम वस्तु को रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक किरण हमने ले लिया कि फोकस सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा क्या करते हैं हम फोकस से। ठीक है, अगली बार हम क्या करेंगे, फोकस से होकर जाता हुआ लेंगे और यहाँ से इसको जब ये लौटेगा तो मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए कितना सिंपल है, आपने इसको ऐसे बनाया। अब ये देखिए यहाँ पर कट किया, जहाँ पर ये परावर्तन के पश्चात कट करता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका कहाँ पर बना है, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में, उल्टा। अब देखिए साइज में वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। ठीक है, और कैसा है, बाईं तरफ है, इसका मतलब क्या हो गया, वास्तविक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली कंडीशन हम आपको बताते हैं, जब वस्तु कहाँ पर रखा जाए, मुख्य फोकस पर रखा जाता है। तो ये देखिए आपके सामने है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, यहाँ देखिए मुख्य फोकस पर वस्तु को रखा गया और ये किरण हमने लिया इस तरीके से। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब इसके बाद तो किरण हम आगे, फोकस तो है नहीं, अगर हम वक्रता केंद्र से आता हुआ प्रतीत करें, एक किरण को हम ऐसा लेते हैं कि यहाँ से कोई प्रकाश ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे, और
इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक, ऐसे। अब ये देखिए आगे जाकर के लग नहीं रहा है कि ये कहीं पर आपको मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। कहाँ पर, अनंत पर बनता है, ठीक। ऐसे ये किरण यहाँ से गई ऐसे, तो ये वापस ऐसे लौट आई, तो अनंत पर बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक। तो देखिए कि कई कंडीशन थे, आपने स्टार्टिंग में देखा था जब अनंत पर रखा गया था वस्तु तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, और जब फोकस पर रखा गया तो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। जब देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया था तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना था, और जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया तो वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बना, और जब वक्रता केंद्र पर रखा गया तो वक्रता केंद्र पर ही बना। अब आखिरी कंडीशन है जो सबसे अलग है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में हो। आखिरी कंडीशन सबसे अलग कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि यही वाला ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यही एक स्थिति ऐसी है अवतल दर्पण के लिए जिसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा। यानी जब हम फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तभी प्रतिबिंब आभासी बनता है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको हम, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो ये लौटेगा तो कहाँ से जाएगा, ये फोकस से होकर के जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हम यहाँ से किरण को लेते हैं, ये किरण ऐसे जा रहा है तो यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर के वापस लौटेगा। इसी तरीके से अगर इस किरण को हम आगे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ा दें और इसको भी आगे बढ़ा दें तो ये यहाँ पर जा कर के कट करेगा कहीं पर। इसीलिए ये देखिए ये कैसा है, सीधा है, सीधा है, वस्तु से बहुत बड़ा है, विवर्धित कह सकते हैं, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। और कैसा प्रतिबिंब है, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो ये आभासी बनेगा, ठीक है। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक कंडीशन, 6 स्थितियां हैं, 6 स्थितियों में जो आखिरी स्थिति थी यानी कि जब मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच बना है तो कैसा बना है, सीधा बना है, और वस्तु से बड़ा बना है, आभासी बना है। इसके अलावा किसी में भी सीधा नहीं बना था और किसी में भी आभासी नहीं बना था और किसी में सीधा भी नहीं बना था, ठीक है। बस, थैंक्स।